क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके नीचे में देखिए नहीं कुछ है यहाँ पे, इसके नीचे में नहीं कुछ, वन है यहाँ पे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स। देखिए ना, इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स, और वन को इससे करेंगे तो यहाँ पे डी वाई होगा। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन बोथ ऑन साइड, तो इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो वाई होगा, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एफ डैश एक्स प्लस कितना सी। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस क्या है, सी। तो मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा जो है वो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। आइए कुछ फॉर्मूला हम देखते हैं इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यही होता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन का साइन हम लिखते हैं डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, और एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब एन का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, और एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब एन का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला यूज होता है ये पावर फंक्शन के लिए यूज होता है। तो आप कहिएगा पावर फंक्शन क्या है, तो देखिए पावर फंक्शन क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स का पावर 4 5 6 7, ये सारे पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन के लिए इस फॉर्मूला का बेसिकली यूज किया जाता है यहाँ पे। अब देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस कितना पे सी। अब कहिएगा सी क्या है, तो सी कांस्टेंट है, हम अपने मन से इसमें ऐड करते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है पे टेन एक्स प्लस सी होगा यहाँ पे। सेक स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स प्लस कितना सी, सब में सी ऐड होगा यहाँ पे प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना प्लस सी, और एक्स का ऑप्शन जो भी होगा वो नीचे आएगा। हमेशा याद रखिए इंटीग्रेशन में एक्स का ऑप्शन जो भी आएगा, जो भी रहेगा वो नीचे आएगा। अब इस पर हम एग्जाम्पल भी हम बदलाएंगे। अब यहाँ देखिए वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होता है ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ई बेस ए प्लस सी। हमेशा याद रखिएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ई बेस ए प्लस सी होगा। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स का देखिए इंटीग्रेशन में पावर हमेशा ऐड होता है यहाँ पे, और वही पावर नीचे आता है, इसका पावर नहीं कुछ वन है यहाँ पे। देखिए ना, अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा ना पावर, उसमें एक ऐड करेंगे और वही पावर नीचे आएगा प्लस सी, तो इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा उस फंक्शन का। अब देखिए यहाँ पे x इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर नहीं कुछ वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक ऐड करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/2 प्लस सी होगा यहाँ पे। और यहाँ पे c इंटू डी एक्स है, c मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, इंटू कितना पे डी एक्स इंटू सी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा, फिर प्लस सी आता है यहाँ पे प्लस आपका c हो जाएगा। आगे फॉर्मूला देखिए,
नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन मोड एक्स बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या, मोड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मोड एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन मोड एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस सी व्हेन एक्स लेस देन कितना होगा 0। एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 से जब छोटा होगा, मतलब एक्स का मतलब निगेटिव होगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कब, जब मोड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का मतलब कहेगा मोड एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, और जब एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 से छोटा होगा। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा पे। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर्मूला याद नहीं होने के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, तो फॉर्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स और एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। इसका फॉर्मूला होता है किसका, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। एज फॉर एग्जाम्पल इस पर हम देखते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल ये जो एक्स क्यू इंटू डी एक्स एक्स टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 और बाय में 3 प्लस 1, ठीक है यहाँ पे, और फिर प्लस सी। तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको इसमें 1 ऐड किए हैं तो 4, तो एक्स का पावर 4, अब बाय में वही पावर नीचे आता है तो 4 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना होगा 4 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब जो पावर हम ऐड करेंगे ना इंटीग्रेशन में तो वही पावर नीचे आता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक्स का पावर कितना पर 7 इंटू डी एक्स। अब इसको वैसे ही बनाइए, अब इसमें क्या करेंगे, एक हम ऐड करेंगे, इसके पावर 1 ऐड करेंगे तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा 8, अब वही पावर नीचे आता है प्लस कितना पर सी हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे तीसरा एक्स टू द पावर कितना 20 हम लेते हैं यहाँ पे इंटू डी एक्स। इसका कहेगा इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, तो एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, इंटीग्रेशन पावर एक ऐड होता है ना, तो 20 है तो 21 होगा, अब बाय में 21 और फिर प्लस ना पर सी, ठीक है यही है। और इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, अब इसका देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ई टू द पावर कितना 4x इंटू कितना पर dx। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, तो ई टू द पावर 4x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर कितना पे 4x होगा, और x का ऑप्शन कितना नीचे प्लस नीचे आएगा प्लस 4 प्लस सी होगा यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ई टू द पावर कितना पर 7x इंटू कितना पर dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x बाई 7 और फिर प्लस सी आता है यहाँ पे प्लस सी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। और ये जो है आपका देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ई बेस ए प्लस सी। यहाँ पे इस एक जगह पे कोई कांस्टेंट रहेगा 3 4 5 6 7 कोई नंबर रहेगा यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन इसी तरह से होगा यहाँ पे। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो देखिए एक्सरसाइज का 7.1 क्वेश्चन है आपका, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंसिपरेशन। अब यहाँ पे देखिए बाय द मेथड ऑफ इंसिपरेशन क्या कहता है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है साइन 2x, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव का फाइंड करने के लिए। अब एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, मतलब ऐसा कौन सा डिफरेंशिएशन है, मतलब किसको डिफरेंशिएट करने पर ये चीज आपको आ रहा है यहाँ पे,
ये जो फंक्शन आपका दिया गया यहाँ पे, इसका कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे, किसको डिफरेंशिएशन करने पर sin 2x आपको आएगा। समझ में आ रहा है बात ना। ये आपका गिवन फंक्शन दिया गया यहाँ पे, और ये जो गिवन फंक्शन है यहाँ पे, तो ये गिवन फंक्शन कहाँ से आया है, मतलब ऐसा कौन सा डेरिवेटिव को, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, जो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पे, साइन होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पता करना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, ये जो आपका गिवन फंक्शन है तो किसको डिफरेंशिएट करने पर ये sin 2x आया है। समझे बात कि नहीं समझे, फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, तो किसको डिफरेंशिएट करने पर, किसको डिफरेंशिएट करने पर ये sin 2x आएगा। समझ बात ना, समझ रहे ना बात को। तो उस जिसको डिफरेंशिएट करेंगे वही उसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos 2x है यहाँ पे, सॉरी ये आपका क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं जो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है यहाँ पे। हम लोग जानते हैं cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है। तो यहाँ पे देखिए sin 2x है, sin 2x है, तो यहाँ पे हम लेंगे cos 2x बाई डी एक्स। क्यों लेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना यहाँ पे, तो इसको ये क्या आएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2 आएगा यहाँ पे। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन 2x बाई 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जैसा है वो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब जैसा है। तो यहाँ पे d cos 2x बाई डी एक्स हुआ। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और इंटू 2 है यहाँ पे, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे लाएंगे, तो माइनस 1/2 इंटू डी कॉस 2x बाई डी एक्स हुआ इंटू साइन 2x होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे d बाई डी एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x बराबर कितना आ जाएगा, साइन 2x। समझ रहे बात ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो इसको देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये चीज आपको आ रहा है यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये चीज आ रहा है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, ये गिवन फंक्शन जो है वो किसको किसको डिफरेंशिएट करने पर sin 2x आएगा, किसको डिफरेंशिएट करने पर sin 2x आएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना यहाँ पे तो ये चीज आएगा, तो हैंस एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, तो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x। दिस इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे दिया गया यहाँ पे cos कितना, cos 3x दिया गया यहाँ पे। इसका cos 3x का एंटी डेरिवेटिव को हमको खोजना है, जो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्या, जो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए d साइन 3x, यहाँ पे 3 है तो 3 लेंगे, और बाय में कितना आ जाएगा 3x, मतलब यहाँ पे 3x है तो ये नीचे आएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब हम इसको और ब्रेक कम कर दिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, cos 3x हुआ इंटू 3 और डी एक्स बाई डी एक्स कितना पे 1 होगा पे। ये जो हम ब्रेक किए हैं इसको एक ही जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं d साइन 3x बाई डी एक्स हुआ, और यहाँ पे cos 3x है तो cos 3x, और ये जो 3 था इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे 1/3 इंटू डी साइन 3x बाई क्या होगा यहाँ पे dx इक्वल टू cos 3x हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स हुआ 1/3 साइन 3x इक्वल टू cos 3x, ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना यहाँ पे तो cos 3x आ जाएगा यहाँ पे। तो यही होता है एंटी डेरिवेटिव किसका, cos 3x का। समझ रहे बात को ना यहाँ पे। तो लिखेंगे हेंस एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 इंटू साइन 3x। दिस इज द आंसर। ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, cos 3x का। अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, जो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या, सॉरी e टू द पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, d e टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 2x बाय में क्या आ जाएगा ये dx। इसका हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू ई का पावर कितना आ जाएगा, ये 2x हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना पे 1/2 d e टू द पावर कितना पे 2x
बाय में कितना पर डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर कितना होगा 2x होगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे अब इसको हम एक ही साथ लिख लेते हैं यहाँ पे 1/2 ई टू दी पावर कितना पे 2x डी बाय में कितना आ जाएगा dx इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। तो देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये एंटी डेरिवेटिव है किसका ई टू दी पावर 2x का। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x is 1/2 e to the power 2x। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है किसका e to the power 2x का। क्वेश्चन नंबर हम अब देखेंगे 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है यहाँ पे a to the power x प्लस b का पावर 2। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा वो हमको पता करना है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमको ax प्लस बी का पावर 2 हमको लाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब ax प्लस बी का पावर 3 हम लिखेंगे बाई dx। तब ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेस हो जाता है यहाँ पे। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3ax प्लस बी का पावर 2 इंटू ए आएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू ए मल्टीप्लाई में है तो 1/3a डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी का पावर 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर कितना आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा क्रॉस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3a इंटू एक्स प्लस बी का पावर 3 और ए एक्स प्लस बी का पावर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लिए ना यहाँ पे। फिर हम क्या किए अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स है इस दोनों को एक साथ हम लिख दिए यहाँ पे और ए एक्स प्लस बी का पावर 2। अब इसी का एंटी डेरिवेटिव होता है किसका ax प्लस बी का पावर 2 है। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा 1/3a इंटू ax प्लस बी का पावर 3। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का पावर 2 इज 1/3a इंटू ax प्लस बी का पावर क्या होगा 3 होगा। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का पावर 2। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sin 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एंटी डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करके हम बनाते हैं। सबसे पहले sin 2x का हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग मालूम है हम लोग को पता है जो sin 2x है यहाँ पे। तो sin किसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने पाता है cos को। तो यहाँ पे sin 2x है तो cos 2x बाई डी एक्स को यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 इंटू sin 2x आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए डी बाई डी एक्स -1/2 इंटू कॉस 2x आएगा यहाँ पे। इस सबको हम इधर लेके आ गए और यहाँ पे sin 2x है तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2x। तो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -1/2 इंटू कॉस 2x है -1/2 इंटू कॉस 2x। मतलब क्या ये क्वेश्चन क्या कर रहा था यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। मतलब क्या किसको डिफरेंशिएट करने पर ये चीज आ रहा है। तो देखिए ना यहाँ पे -1/2 इंटू कॉस 2x इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है यहाँ पे। तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव हो गया किसका sin 2x का। ये sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा -1/2 इंटू कॉस 2x फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे d इंटू 4 ई टू दी पावर 3x बाई डी एक्स। अब यहाँ 4 कॉन्स्टेंट है 4 को बाहर करेंगे एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ई टू दी पावर 3x इंटू कितना 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना ये चीज आपको आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस 4 को इसी साइड रहने दीजिए यहाँ पे। तो 1 बाई इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/3 इंटू डी 4 ई टू दी पावर 3x बाई डी एक्स इक्वल टू 4 ई टू दी पावर 3x आएगा। अब इस दोनों को एक ही साथ लिखेंगे तो 4/3 ई टू दी पावर 3x इक्वल टू 4 ई टू दी पावर कितना आ जाएगा 3x हुआ। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4 ई टू दी पावर 3x इज 4/3 ई टू दी पावर 3x। ये हो जाएगा किसका एंटी डेरिवेटिव किसका होगा 4 ई टू दी पावर 3x का। ठीक है, अब मतलब कहने का मतलब क्या इसमें भी यही पूछ रहा है ना यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करने पर ये जो फंक्शन है यहाँ पे तो किसको डिफरेंशिएट करने पे ये चीज आएगा। तो देखिए ना आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव
ऑफ किसका 4 e टू द पावर 3x एज 4/3 इंटू e टू द पावर क्या होगा 3x होगा। ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। अब देखिए तो नाउ साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। अब यहाँ पे देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आया था -1/2 इंटू कॉस 2x, और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आया था यहाँ पे, तो ये माइनस था तो यहाँ माइनस लिखेंगे। इसका एंटी डेरिवेटिव आया था 4/3 e टू द पावर 3x। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप कंटिन्यू रहें और क्लास 12th की सारे जितने भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर बतलाए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आप कल देखेंगे। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनको कुछ सीखने को मिलेगा।